I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udugam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, जिस कॉन्सेप्ट पे हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। और उस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें आपको एक्सरसाइज 4.1a करने के लिए दी थी। तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज पे डिस्कशन करेंगे और हम एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी पर भी यहाँ डिस्कशन करेंगे और हम उसके सॉल्यूशन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको इवेल्युएट हमने करना है डिटर्मिनेंट को। सो दिस इज अ 2/2 डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डायगोनल को क्रॉस करना है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है डायगोनल का, विच इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, देन माइनस ऑफ व्हाट, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा आ जाता है, वेरी सिंपल। तो ये हमने कैसे इवेल्युएट करा है, इस पर हम डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। हमें इवेल्युएट करना है 3 इंटू ए के डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, then -3, then 6 only, right? Now we have to find the determinant value of this. तो यहाँ पर हम इसको ढूंढेंगे। तो 6 इंटू 6 is 36 माइनस 12 इंटू -3। तो ये हो गया हमारा 36 प्लस 36, तो ये हो गया 72 इज अवर आंसर हेयर। वेरी सिंपल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इवेल्युएट करना है हमें बाय एक्सपेंडिंग अलोंग एनी रो और कॉलम। तो कई बार एग्जाम में आपके पास लिखा हुआ होगा बाय एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट यूजिंग सेकंड कॉलम और थर्ड रो, लाइक दैट। यहाँ पर हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो में करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद हमारा क्या आएगा, देखो 0 -1 -5 एंड 0। 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा, 0 -1 -5 एंड 0। उसके बाद क्या आएगा, हमें पता है साइन सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ -1। डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, देखो ये चला गया, सेकंड कॉलम पूरा अवॉइड करना है, फिर रो भी अवॉइड करनी है। बचा क्या, 0 -1 0 -1 3 एंड 0। उसके बाद क्या आता है हमारा -2। उसके बाद क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, 0 0 3 -5, 0 0 3 -5 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अब देखो इसे अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 0 इंटू 0 इज 0, -5 इंटू -1 इज +5, लेकिन माइनस लगेगा। तो 3 इंटू -5 आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो माइनस माइनस +1 लिखो इसको। यहाँ पर क्या हुआ, 0 इंटू 0 इज 0, -3 मिला लेकिन माइनस था बाहर, तो +3 आपको यहाँ मिल जाएगा। -2 इंटू वट, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो यहाँ आपको 0 मिल गया है। -3 इंटू 5 इज -15 +3, तो ये कितना हो गया, -12 आपका आंसर यहाँ बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है ये डिटर्मिनेंट इक्वल है दिस। सो 3 इंटू 1 इज 3। पहले एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं अपन। -x इंटू एक्स इज x² इक्वल्स टू वॉट, 3 इंटू 1 इज 3 -4 इंटू 2 इज 8। तो कितना हो गया यहाँ पर, -x² लिख लो इज इक्वल टू ये, 3 - 8 इज -5 एंड -3। तो कितना हो गया, -8 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो x² इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 8, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू ±√8 आप लिख लो, या आप इसको लिख सकते हो ±2√2। वेरी सिंपल। यहाँ पर आपका 2√2 आएगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है विच इज 3/3। वी हैव टू शो कि 3 इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम सब एलिमेंट के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हमें मिल गया एलएचएस में, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू अपने को ढूंढना है, तो इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, 3 6 0 12, 3 6 0 12 हमें मिलेगा। माइनस ऑफ 0 इंटू कुछ भी होगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग भी 0 ही होगा।
नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, +3 इंटू वॉट, ये चला गया, ये पूरा चला गया, तो 0 3 एंड 0 0। तो देखो ये भी वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। सो 0 इंटू 0 इज 0 ओनली। तो हमें सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करना है। सो 3 इंटू 12 इंटू 3 इज 36, और ये क्या हो गया -0। सो 36 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 1 10, सो 108 आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया LHS सॉल्व। अब हमने करना है RHS को सॉल्व। तो RHS में हम दोबारा से डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 27 से मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A को। सो दिस इज 101 0 1 2 0 0 4। इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लेते हैं। 1 इंटू वॉट, 1 2 0 4, राइट। और उसके बाद 0 दिया हुआ है, तो इसको 0 कर लो, खत्म। -0 भी करोगे एक ही बात है। उसके बाद देखो ये वाला भी हमारा यहाँ पर क्या आ रहा था, थर्ड 0 आ रहा था, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा वो, तो इसको 0 लिख लो। अब बचा क्या यहाँ पर, देखो 1 इंटू 4 बन जा 4, तो आपको मिल जाता है 4। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है इंटू 27 से, तो क्या हमारा इक्वल टू LHS आएगा 7 4 28, 4 2 8 और 2 10, सो 108 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज के LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको। ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर -18 टू ज़ा 36, ये हो गया LHS। RHS क्या हो गया, 6 6 ज़ा 36 -18 टू ज़ा 36 अगेन, तो ये 0 हो गया RHS। सो दिस इम्प्लाइज वॉट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड x इक्वल्स टू ±6 आपको यहाँ मिल जाता है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट को। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 3/3, तो बढ़ते हैं फर्स्ट रो के हिसाब से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। सो 0 इंटू समथिंग विल बी 0 ओनली। नेक्स्ट एलिमेंट इज साइन अल्फा, तो यहाँ माइनस लगेगा, जो हम डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब साइन अल्फा के साथ क्या डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा, देखो ये चला गया, ये चला गया, बचा गया माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा एंड 0, राइट। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है उसके साथ। डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, ये चला गया पूरा, ये चला गया। यहाँ देखो माइनस साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा एंड माइनस साइन बीटा, ये हमें मिल जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये 0 हो गया, यहाँ बचा क्या, माइनस में साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको देखो माइनस कॉस अल्फा है, आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस, दिस इज प्लस, सो साइन अल्फा एंड साइन बीटा, ये आपको मिल जाएगा, राइट। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम आ रही है, साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा, तो कट गया, तो इक्वल टू 0 वैल्यू हमें यहाँ मिल जाती है इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ढूंढना है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x। तो इस डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x इंटू एक्स इज वॉट, 2x स्क्वायर -8 इंटू 5 इज 40 इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस 14, तो कितना हो गया 32 हो गया। सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32 प्लस 40 इज वॉट 72। So x square equals to 72 upon 2 only, which is 36. So this implies what? x equals to plus minus 6 आपको यहाँ मिल जाता है। So स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ऑर्डर 3, तो यहाँ पे ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखना। 1 मार्कर टाइप का एक क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 आ गया। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ a, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर हमारे पास ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू सम स्केलर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रखा है, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट k रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। अब यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 दे रखा है हमें, सो 4 इंटू माइनस क्या है, ये -2 इज स्केलर, सो -2 रेज टू द पावर कितना होगा, ऑर्डर कितना है 3, तो ये कितना हो गया 4 इंटू -8 विच इज इक्वल टू -32 आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल।
क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग स्पेसिफिकली अलोंग द सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सपैंड करेंगे और इसकी वैल्यू ढूंढेंगे। तो सेकंड कॉलम हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। देखो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया सेकंड कॉलम आपका, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमने एक्सपैंड करना है इसको। तो सबसे पहले 2 आएगा, तो लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है नेगेटिव, तो यहाँ -2 लिख लो। -2 इंटू डिटर्मिनेंट कौन सा बचेगा, 46535, 4635 आपको मिल जाता है, राइट। अब दूसरी वैल्यू पे आते हैं। दूसरा क्या है हमारा, 0 है। तो यहाँ तो इसकी पोजीशन कौन सी है, ध्यान रखो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो ये हो गया 0, राइट। तो 0 इंटू 0 इज 0 ही रहेगा, इसको छोड़ देते हैं हम। थर्ड वाले पे इस पे आ जाते हैं। देखो इसकी पोजीशन क्या है, ये है हमारा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ऑड पोजीशन है। बस मैं साइन के लिए समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू 0, यहाँ पे कुछ भी होगा तो यहाँ पर हमारा 0 देगा वैल्यू, तो हमें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या आया, -2 इंटू 5 4 20, -6 3 18, कितना हो गया 2, -2 इंटू 2 इज -4, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, अगर 2 डिटर्मिनेंट तुम्हें इक्वल दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 इज 2, -5 4 20, विच इज इक्वल टू वॉट, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, -6 4 24। तो x वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं और दूसरे वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। इक्वल टू कितना हो गया, -18 एंड +24, अगेन कितना आ गया, ये +6 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज वॉट, x square equals to 6/2 which is 3. So this implies x equals to plus minus √3 आपको यहाँ मिल जाता है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको कैसे हम टैकल करेंगे ये हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। देखो, इफ़ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 5, what is the value of determinant of A into A ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब इसमें हमारी क्या है, छोटी छोटी 2 प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी हमने पहले भी डिस्कस करी थी, ये A इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे और हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, राइट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। तो इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है हमारा 5, तो इसकी वैल्यू भी क्या है 5। सो 5 इंटू 5 इज 25। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम NCERT एक्सरसाइज 4.1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का। देखो, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 इंटू -1, डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -5, तो कितना हो गया, -2 माइनस माइनस प्लस 5 4 20, तो आंसर आ गया हमारा 18। सो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्योंकि हम पहला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू दिस डायगोनल x प्लस 1। बस इसको एक्सपैंड करेंगे और देखिए क्या कुछ फैक्टर बन रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है इसका, राइट। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x² माइनस x प्लस 1, और ये क्या है, x प्लस 1 है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये क्या बन रहा है, देखो, a प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। तो ये A³ प्लस B³ का फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। तो x³ प्लस 1 माइनस ये बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, विच इज x² माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू वॉट, x³ प्लस 1 माइनस x² एंड प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस 2, आपको ये मिल जाता है।
सो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 का एक्सरसाइज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमें पूछा गया है, देखो ये एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें 2/2, 2 इंटू ए, तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस सारे एलिमेंट को 2 के साथ, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढना है। इस वाले केस में क्या है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना है, उसे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढ लेते हैं, 2a ढूंढ लेते हैं। देखो 2a से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो दिस विल बिकम 2, 4, 8 एंड 4, राइट, ये हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं। सो 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 4 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 8 माइनस 32 हमें मिल जाता है, विच इज़ वॉट, माइनस ऑफ 24, राइट, माइनस 24 आ जाता है। अब आते हैं RHS की तरफ, क्या वो ठीक आ रहा है हमारा, RHS भी देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब हमें ढूंढना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ लो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसी से ढूंढ लेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट, 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 2 इंटू 4 इज 8, तो कितना हो गया ये हो गया आपका -6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्या 4 इंटू -6, यस 4 इंटू -6 कितना हो गया, -24। तो ये हमारा आंसर मैच कर जाता है, तो हमारा प्रूव हो जाता है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चंस हम अपनी वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो 3 से, यानी कि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 3 लिखा पहला हमने, तो ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या हमारे पास 1, -2 एंड 3, 1। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देखो ये -4 है और बीच में भी हमारा इसका जो सिंबल होता है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके लिए, प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये वाला कॉलम चला गया, ये रो चलेगी, बचा क्या 1, -2, 2, 1, 1 -2 और 2, 1 आपका बच जाता है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, +5, +5 में ये कॉलम पूरा चला गया, ये रो पूरी चली गई, बचा क्या 1, 1, 2, 3 बेटा, तो ये आपको यहाँ मिल जाता है। अब इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सॉल्व करो अपनी नोटबुक पे फटाफट से और चेक करो आंसर। तो इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू 1 इंटू 1, 1, माइनस ऑफ -2 6 प्लस 6 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट 4 इंटू वॉट, 1 इंटू 1, 1, -2 टू द 4 और ये भी +4 हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 5 इंटू 1 इंटू 3 इज 3 एंड -2, ठीक है। तो अब इसको कर लो, 7 इंटू 3 इज वॉट, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 इंटू 1 5, तो 25 और प्लस कितना हो गया, 25 प्लस 21 इज 46 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट 4, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं अपने वीडियो में। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 2, उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, देखो ये कॉलम चला गया और ये पूरा का पूरा रो चला गया, बचा क्या हमारे पास 2, -1, -5 एंड 0 आपका बच जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, देखो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये क्या है, -1 है, तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, राइट, +1 लिख लो। ये कॉलम पूरा चला गया, ये रो पूरी चलेगी, बचा क्या 0 -1, 0 -1, 3 एंड 0 आपको मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, हम -2 है हमारे पास, सो -2, ये रो कॉलम चला गया, ये रो चला गया, बचा क्या 0 2 0 2 3 एंड -5 आपको बच जाता है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो सब बच्चे और आंसर अपना मैच कर लो फटाफट से, ठीक है। अब देखो 2 इंटू वॉट, 2 इंटू ये 0 हो गया, -5 इंटू -1 इज़ +5, लेकिन बाहर एक और माइनस है तो यहाँ -5 देगा आपको। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। +1 इंटू वॉट, 0 इंटू 0 0, -3 और फिर माइनस है बाहर, तो +3 ये देगा तुम्हें, राइट। फिर ये -2 है, 0 0 0, 3 2 6, पर यहाँ -6 लगेगा, राइट। तो ये कितना हो गया, -10 +3 और +12, सो 12 + 3 15 - 10 इज 5 ओनली। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाता है, वेरी सिंपल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट तुम्हें दे रखा है या मैट्रिक्स हमें दे रखा है 3/3, इसका हमें डिटर्मिनेंट ढूंढना है, राइट। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सो 1 लिख लो। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, ये कॉलम चला गया, ये रो पूरी चलेगी, बचा क्या 1 -3 4 एंड -9। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर 1 है तो नेगेटिव आएगा ये। फिर आप यहाँ पे डिटरमिनेंट कौन सा बच जाएगा, ये कॉलम चला गया पूरा, ये रो चली गई, तो 2 -3
2 माइनस 3 5 एंड -9 आपके पास बच जाता है। नेक्स्ट वन इज़ -2 लिख लो आप यहाँ पर, -2 लिख लिया। फिर क्या है 2154 2154 आपको यहाँ मिल जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो अपनी नोटबुक में फटाफट से। इतने यहाँ पर आंसर हम बनाते हैं और इसको चेक करो आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 इंटू -9 इज़ -9 एंड 4 इंटू -3 इज़ -12। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं -12 राइट। अब इस पार्ट पे आते हैं, देखो -1 इंटू वॉट, -9 टू ज़ा -18 -15, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो ये +15 हो जाएगा राइट। फिर आओ -2 पे, 4 टू ज़ा 8 -5 आप लिख लो इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं फटाफट से और आंसर मैच करेंगे। देखो ये कितना हो गया, -9 और +12 लिख लो यहाँ पर। ये कितना है, -3 है, -3 इंटू -1 इज़ +3 ओनली, 8 - 5 3 -6 ओनली राइट। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, देखो 12 + 3 15 15 -6 इज़ 9 +9 -9 इक्वल टू 0 हमें यहाँ पर मिल जाता है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड x ओनली। तो अब इसको LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 2 = 10 माइनस वॉट 4 × 3 = 12 इक्वल्स टू 5x - 6x हमें मिल जाता है। सो दिस इम्प्लाइज वॉट 10 - 12 इज -2, 5x - 6x इज -x। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आपने होमवर्क करना है और जिस कॉन्सेप्ट पर हमने डिस्कशन किया था दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू ऑर्डर 3, इस पर आप एक MCQ ऑनलाइन टेस्ट विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अवर वेबसाइट विच इज़ udgamwelfarefoundation.com। आप इस पर क्लिक करेंगे यदि, तो आप देखेंगे कि आपको एक यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप उस पर सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन करके आप ये टेस्ट दे सकते हैं और इन टेस्ट से आपको बहुत ही एडवांटेज यहाँ मिलेगा। देखिए इन टेस्ट से आपको MCQ प्रॉब्लम्स जो बोर्ड के अंदर आती हैं, बोर्ड में पूछी जाती हैं, उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक MCQ ऑनलाइन टेस्ट यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आपको जो सेक्शन 1 है बोर्ड एग्जामिनेशन में जिसके अंदर MCQ टेस्ट पूछे जाते हैं उसमें आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।